वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। इस चैनल पर हम बिहार बोर्ड के मुख्य रूप से गणित और बाकी विषयों की तैयारी करते हैं। इसके पहले भी कई सीरीज आ चुकी है, कई वीडियोस इसके हमने अपलोड कर दिए हैं। ये बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है प्रायिकता, और उसका ये दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट भी हम पहले अपलोड कर चुके हैं और भी कई पार्ट अपलोड हो चुके हैं, लेकिन उन सभी पार्ट्स को देखने के लिए सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। 2 दिन के बाद से हम रोजाना शाम को 5:45 शाम में 5:45 पर लाइव हुआ करेंगे और डेली हम 2 विषयों की तैयारी किया करेंगे। गणित की तैयारी ऑब्जेक्टिव्स की डेली करेंगे और रोजाना एक और विषय हम किया करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे बाकी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर चले जाइए। प्लेलिस्ट पर आपको मिलेगा मैथमेटिक्स यानी गणित का रिवीजन 2025 उसके जो वीवीआईपी क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में संभवतः आने वाले प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न सभी चैप्टरों के उस पर हमने दे रखे हैं। ये अंतिम चैप्टर का दूसरा पार्ट है, प्रायिकता यानी हो सकता है, क्या हो सकता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। और ये उसका 12th क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 12 है। ये चक्री है, कभी आपने किसी फिल्म में देखी हो, किसी मूवी में, किसी सीरियल में देखी हो, या कहीं गली चौराहे पर भी कुछ लुच्चे लफंगे ये गेम खेलते रहते हैं। अच्छा गेम नहीं है, लेकिन हमको तो पढ़ना है, तो इसमें भी क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। इसके अंदर नंबर सिस्टम है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और उसमें एक एरो मार्क रहता है और चक्री को घुमा दिया जाता है। अब आपने जिस नंबर पे पैसा लगाना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, लेकिन जो लोग लगाते हैं, अगर उस नंबर पे चक्री रुक गई, ये कांटा रुक गया उसी नंबर के सामने, इसका मतलब है कि वो इनाम जीतेगा और अन्यथा वो हार जाएगा। तो इसमें कुल संभावित परिणाम कितने हैं, सबसे पहले हम उनको जोड़ेंगे। संभावित परिणाम यानी 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 8 जो है वो संभावित परिणाम है। 8 रिजल्ट इसके आ सकते हैं। और हमको प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है, किसकी? 8 की। सबसे पहले तो हमको यह देखना होगा, नीचे में हम क्या लिखते हैं? कुल संभावित परिणाम, पॉसिबल रिजल्ट्स कितने हैं? 8, तो ये हमने लिखा 8। अब 8 इसमें कितनी बार है वो देखना है हमको। 8 कितनी बार आया है? 1 बार, तो ऊपर लिख देंगे हम 1। अब इसको काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अर्थात यही इसका आंसर हो गया। बहुत इजी है। 5 नंबर का सवाल आता है और उसके अंदर में इतने सवालों को करना होता है। एक एक नंबर के हिसाब से हर लाइन का नंबर मिलता है आपको, 1 2 3 4 और ये 5। ये गोला आपको बनाना आंसर कॉपी में आवश्यक नहीं है, बना देंगे तो ठीक है, अन्यथा ये क्वेश्चन पेपर में जो बना है उसी से आप काम कर सकते हैं। P एक विषम संख्या, तो पहले तो हम नीचे क्या लिखेंगे? कुल संभावित परिणाम, कितने परिणाम आ सकते हैं वो हमने पहले लिख दिया है, 8 वो हमने लिख दिया। अब विषम संख्या, आप जानते हैं सम और विषम 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। सम वह संख्याएं होती हैं जो जोड़े वाली होती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 इत्यादि वगैरह वगैरह। और विषम क्या होती है? जो जोड़े वाली नहीं होती है, 1 3 5 7, है ना, 1 3 5 7 9 11 एटसेट्रा। इसमें देखना है कितनी संख्याएं विषम है। ये हो गई विषम, 1 3 5 7, यानी 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे 4/8। लेकिन इसको हम देखें, हम इसको काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। किस पहाड़े से करेंगे? 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये आंसर हो गया 1/2 हो गया, 1/2। अब इस पर आ जाइए, ये आंसर यहां फिनिश है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 से बड़ी, तो पहले ये समझ लीजिए कि कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 8, वो हमने नीचे लिख दिया। अब 2 से बड़ी कितनी है? तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं वो 2 से बड़े हैं, 2 से बड़े हैं,
तो कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर क्या लिख देंगे? 6। 6/8। देखेंगे अगर कट सकता है तो काटेंगे। 2 के पहाड़े में 6 भी आएगा और 8 भी आएगा। तो 2 3 जा 6, 2 3 6 और 2 4 जा 8, 2 चौके 8। आंसर आया 3/4। ये भी आंसर आ गया। अब इसको देखिए, 9 से छोटी, लेस देन 9, लेस देन 9, 9 से कम। अब देखिए 9 से कम, पहले तो आप नीचे लिख दीजिए 8 कुल संभावित परिणाम होते हैं। अब 9 से कम, अगर गौर से देखें आप तो इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो 9 से कम है, 9 से कम है। तो कितने नंबर है कुल? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऊपर हम क्या लिख देंगे? 8। अब ऊपर भी 8 और नीचे भी 8, इसका मतलब 8 एकम 8, 8 एकम 8, आंसर क्या आया? 1। इसकी प्रायिकता आ गई 1। अब पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रायिकता 0 भी आ सकती है और 1 भी आ सकती है, और 0 और 1 के बीच में भी आ सकती है। क्या नहीं आ सकती? 0 से कम नहीं आ सकती और 1 से ज्यादा नहीं आ सकती। यह आंसर कंप्लीट हुआ। यह सवाल, एक पासा है, लूडो खेलने के जो डाइस आती है उसको पासा कहते हैं। इस तरह का होता है, उस पर इस तरह की बिंदियां लगी रहती हैं, है ना? इस तरह की बिंदियां लगी रहती हैं। एक पर 1, किसी पर 2, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 5 और किसी पे 6। 6 से ज्यादा नहीं होती और 1 से कम नहीं होती। यानी पांसे को अगर फेंका जाए, लूडो का जो डाइस है, गोटा कहते हैं उसे आम भाषा में, उसको जो फेंका जाए तो क्या होगा? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा और या 6 आएगा। यानी कितने रिजल्ट आ सकते हैं? 6। तो हम यहां लिख देंगे कुल संभावित परिणाम 6। अब जो पूछा है बस फटाफट आंसर निकल जाएगा। P यानी कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता एक अभाज्य संख्या की, तो सबसे पहले आप नीचे लिख देंगे 6। कुल संभावित परिणाम 6 है तो आपने लिख दिया 6। अब क्या है? एक अभाज्य संख्या, जिस तरह भी सवाल में हमने पढ़ा सम और विषम, उसी तरह संख्या होती है भाज्य और अभाज्य, और उसी तरह संख्या होती है परिमेय अपरिमेय। 2 दिन रुक जाइएगा, अगले दिन से जब हम ऑनलाइन में क्लास लेंगे शाम 5:45 पर, तो पहले ही दिन आप पढ़ेंगे इसके पहले चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उनका नियम क्या होता है, उसका थेसिस क्या होता है, उसी में आप पढ़ लीजिएगा परिमेय और अपरिमेय भी। अभी बात करते हैं भाज्य और अभाज्य। इंग्लिश में कहते हैं इवन एंड ऑड, सॉरी ये इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, और एक को क्या कहते हैं? एक को प्राइम कहते हैं वो नंबर जो किसी और से डिवाइड नहीं होते, और एक होता है कंपोजिट जो किसी और से भी डिवाइड हो जाते हैं। भाज्य, भाज्य उसे कंपोजिट कहा जाता है, यानी वो अपने आप से भी भाग होते हैं और किसी और से भी भाग होते हैं। और अभाज्य जिन्हें हम प्राइम कहते हैं वो केवल एक से और अपने आप से भाग होते हैं, किसी और नंबर से भाग नहीं होते। उसमें ये 1 जो है 1, ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, यानी ये भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, यानी ये प्राइम भी नहीं है, ये कंपोजिट भी नहीं है। अब एक को छोड़ दे तो इसने कहा अभाज्य। देखिए 2 को किसी और से भाग दे सकते हैं क्या? 1 से तो दे सकते हैं, 2 से तो दे सकते हैं, किसी और से भाग नहीं दे सकते। तो ये रहा आपका एक अभाज्य। 3 को भी आप या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या उसको अपने आप से कर सकते हैं, तो ये भी हो गया अभाज्य। लेकिन 4 इसको आप एक और भी नंबर ऐसा है जिससे भाग दे सकते हैं, किससे? 2 से, तो ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। लेकिन फिर आया 5 को सिवाय 5 से और 1 से आप किसी और से भाग नहीं दे सकते, इसीलिए ये भी है अभाज्य। लेकिन 6 है 6, इसको आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। तो इस सीरीज में कितने अभाज्य हैं? 1 2 3, तो आप यहां लिखेंगे
3/6, और 3/6 है तो 3 से भी डिवाइड होगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यह आ जाएगा 1/2। अब ये दूसरा सवाल देखिए, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, तो पहले तो आपको नीचे क्या लिख देना है, संभावित परिणाम कितने हैं, 6। तो 2 और 6 इन दोनों के बीच कितने नंबर हैं, 1 2 3, ऊपर लिख दिया हमने 3, 3/6 आंसर आया। तो 3 एकम 3 कर सकते हैं, 3 दूनी 6 कर सकते हैं, तो ये हो गया 1/2। अब आइए एक विषम संख्या, तो पहले तो नीचे लिख दीजिए संभावित परिणाम कितने हैं, 6। अभी इस सवाल में आपने देखा था विषम संख्या, ऐसी संख्याएं जो जोड़े वाली नहीं होती हैं, जिनको आसानी से 2 लोगों में बांटा नहीं जा सकता। जैसे एक पेन कोई दे दे, कहे 2 बच्चे बांट लीजिए, बांट पाएंगे आसानी से, नहीं। 3 पेन दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, 9 दे दे, 11 दे दे, आप नहीं बांट सकते आसानी के साथ। ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं आम भाषा में। वैसे अगर इसका आप डिफिनीशन पढ़ेंगे तो यह होगा कि ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पर कुछ बच जाए, 1 बच जाए, कुछ मतलब 1 बच जाए, ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहा जाता है। लेकिन आम भाषा में समझ लीजिए बगैर जोड़े वाली, तो कितनी संख्याएं हैं बगैर जोड़े वाली, ये है, ये है और ये है, तो 1 2 3, ये भी आया 3/6। ये हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या हो गया 1/2 हो गया बड़ी आसानी के साथ। देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। अब देखिए ये इसका क्वेश्चन नंबर 16 है। हमने बीच में 1-2 सवाल को छोड़ा है, वो सवाल ताश के पत्तों वाले हैं। ताश के पत्ते, तो पहले तो ये समझाना होगा कि ताश के पत्ते कितने प्रकार के होते हैं, कितने रंगों के होते हैं, तो उसको हम इसका जो अंतिम पार्ट आने वाला है इसके बाद वाला, उसमें आपको समझाएंगे। अगले दिन आप देख लीजिएगा, आज आप देख रहे हैं, कल आप उसको देख लीजिएगा। जब तक इसके आगे के 2 प्रश्न और हम कर लेते हैं। यह प्रश्न नंबर 16 है, अच्छे पेन है 132, उसमें खराब पेन 12 मिल गए। किसी दुकानदार के पास रखे हुए थे, अच्छे पेन का एक डिब्बा था 132 पेन और खराब पेन था 12 पेन, 12 पेन। किसी कारण से वो 12 पेन भी उसमें मिल गए। तो अब अच्छे पेन थे 132 और खराब पेन कितने हो गए 12, तो कुल पेन कितने हो गए, इन दोनों को प्लस करेंगे 140। वेरी गुड, ये 144 पेन एक डब्बे में मिल गए, जिसमें 132 पेन खराब है और 12 पेन अच्छे हैं। अब उसमें से एक पेन निकाला गया बगैर ये चेक किए हुए कि वह अच्छा है या नहीं, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह अच्छा पेन होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कुल संभावित परिणाम। तो कुल पेन कितने हैं 144, तो कुल संभावित परिणाम होगा 144। अब वे अच्छे पेन हो, तो अच्छे पेन उसमें कितने थे 132, 132, तो ये रहा 132/144। यहां पर छोड़ देने से पूरा नंबर नहीं मिलेगा, इसको देखना बहुत आवश्यक है कि क्या यह किसी से कटेगा या नहीं, है ना। नंबर तो मिलेगा, इतना भी छोड़ दीजिएगा। 2 नंबर का सवाल आता है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन 1 नंबर आपका बिला वजह चला जाएगा। देख लीजिए किसी से कटता है तो काट दीजिए। ये 12 से कटेगा, मैं तो डायरेक्ट काट रहा हूं 12 से, ये आवश्यक नहीं कि आप डायरेक्ट 12 से काट दें, है ना। छोटे छोटे नंबर से काट सकते हैं, जैसे देखिए 4 से काट दिया पहले, है ना, 4 तिये 12 और बचा 2, तो 4 छक्के 24 और 4 तिये 12 और 4 तिये 12। फिर काट दिया 3 से, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो आंसर आ गया 11/12। आप इसको डायरेक्ट 12 से भी काटते तो यही आंसर आता 11/12, और डायरेक्ट 12 से भी आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगला सवाल, यहां भी कुल बल्ब है 20, कुल बल्ब है 20। दुकानदार को मालूम है कि इसमें 4 बल्ब खराब है, कुल डब्बा है
एक डब्बा है जिसमें बल्ब है, बल्ब होता है ना, जलता है ना, यहां आपको लाइट जो दिख रही है इसके अंदर, इसका मतलब बल्ब जल रहा है। तो बल्ब का जलना भी अपने आप में एक बात है, बल्ब का जलना भी अपने आप में एक बात है। दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग के अंदर बत्ती कहां से आई भाई? दिमाग के अंदर बत्ती जलाने का यह मतलब है कि जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करो, जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करो, जब जो काम है तब वो काम करो। देखिए बड़ी अजीब बात बोलूंगा, थोड़ा सा समझिएगा। जब आप बाथरूम में बैठे होते हैं, वॉशरूम में, तो क्या आप ये सोचते रहते हैं कि बाहर निकलेंगे तो चिकन टिक्का खाना है? नहीं। क्यों? वो बाथरूम में बैठने का टाइम है। जब आप चिकन तंदूरी को चीर फाड़ कर रहे होते हैं तब क्या आप सोचते हैं बस खाना है और फिर वहीं चले जाना है? नहीं। जब जो काम का वक्त तब वो काम करना है। तो अभी पढ़ने का टाइम है, एग्जाम बिल्कुल आपके सामने है, तो दिमाग की बत्ती जलाने का मतलब है पढ़ने पर फोकस कीजिए। तो ये कुल बल्ब है 20। दुकानदार को मालूम है कि उसमें 4 बल्ब जो है वो खराब हैं, नॉट यूजेबल हैं। तो बताइए कितने बल्ब अच्छे हो गए? 16। वेरी गुड, ये 16 बल्ब अच्छे हो गए। अब पहला सवाल क्या पूछा? प्रायिकता बताइए कि बल्ब खराब होगा। बल्ब खराब, तो पहले तो यह बताइए कि कुल बल्ब कितने हैं? 20। कुल बल्ब है 20, 20। अब खराब कितने हैं? 4, तो 4/20। लेकिन आंसर कंप्लीट नहीं है, देखेंगे अगर कैंसल होता है तो करना है। 4 के पहाड़े में ये भी आएगा, ये भी आएगा। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। आंसर आया 1/5। ये हो गया आंसर। 2 नंबर के सवाल में है ना, 1 नंबर और 1 नंबर, दोनों 1-1 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो ये एक हो गया 1/5। अगला, अगले इसी सवाल में जो दूसरा पार्ट है उसमें कहा गया कि मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी एक बल्ब जो यहां निकाला ना, ये तो हमने प्रायिकता निकाला कि खराब होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कि मान लीजिए खराब नहीं होगा। तो खराब नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा होगा। तो पहले कितने बल्ब थे? 16, उसमें से एक अच्छा बल्ब निकल गया, तो अब कितने बल्ब बचे? और कहा जो निकाल लिया उसको दोबारा डाला भी नहीं, तो पहले 20 बल्ब था, उसमें से एक बल्ब निकल गया, तो अब कितना बल्ब बचा? तो अब बताइए कि वो बल्ब खराब नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो पहले तो लिख दीजिए कि बल्ब बचा कितना? 19। और खराब नहीं होगा इसका क्या मतलब है? अच्छा होगा। खराब नहीं होगा इसका क्या मतलब है? अच्छा होगा। आपका रिजल्ट 31 मार्च 2025 को खराब नहीं आएगा, इसका क्या मतलब है? अच्छा आएगा। तो अच्छा कैसे आएगा? पढ़ने से आएगा, है ना? पढ़ाई को समय देने से आएगा। समय दीजिए पढ़ाई को, ये पढ़ाई को समय देने का समय है। तो खराब नहीं होगा। तो अच्छे बल्ब पहले 16 थे, उसमें से एक निकल गया, आप कितने बचे? 15/19। अब 15 और 19 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी पहाड़े में आने वाली नहीं है, इसीलिए आंसर यहीं पर क्या हो गया? फिनिश। ठीक है, एक सवाल और करना है इसका। यह है इसका सवाल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, इसमें किसी बच्चे के पास ये कार्ड्स हैं, है ना, ये एजुकेशनल कार्ड्स आते हैं जिस पर ABCD लिखा रहता है और बच्चे फेंकते हैं कोई नया वर्ड बनाने के लिए, कोई नया वर्ड बनाने के लिए। तो उसमें उसके पास 6 कार्ड हैं, एक पर A है, एक पर B, C, D, E और एक और है जिस पर A है। तो देखिए तो इसमें A कितनी बार है? 2 बार। अब B कितनी बार? 1। और C और D और E, तो कुल कितने हो गए उसके पास? 6 कार्ड्स हो गए। 2 सवाल है इसमें। पहला कि अगर उसको फेंक दे, शफल कर दे और पलट दे उसको, और उसमें से एक कार्ड निकाले, कितना कार्ड निकाले? एक कार्ड निकाले, तो ये इसकी क्या प्रायिकता होगी कि A प्राप्त हो? तो सबसे पहले तो नीचे हम क्या लिखते हैं? कुल। और A कितनी बार आया है? 2 बार। तो ऊपर क्या लिखेंगे? 2/6।
लेकिन ये कैंसिल होगा, कटेगा, क्या होगा, 2 एकम 2 तिये 1/3, ये आंसर हो गया। इसका एक सवाल और है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि डी प्राप्त हो। देखिए डी प्राप्त होने का मतलब कुल नंबर कितने हैं, 6 और डी कितनी बार आया है इसमें, ओ ज्यादा हो गया, एक बार आया, कितनी बार आया, 1, डी 1, तो 1/, बात करते हैं। अब तो ये कैंसिल ही नहीं होने वाला है, ये तो कटने वाला है नहीं, जब कटने वाला है नहीं तो ये हो गया आंसर इसका फाइनल। कल के वीडियो को जरूर देखिएगा, सिक्के वाला प्रश्न भी करेंगे और ताश के पत्ते वाला प्रश्न भी करेंगे। तब तक कीप स्टडीइंग, पढ़ते रहिए। थैंक यू।